चलिए गुरुजी, तो कर दे स्टार्ट डिफरेंशियल इक्वेशन। तो लीजिए साहब, आज से ही आपको पता चल जाए क्या स्पीड से ये पोर्शन चलने जा रहा है आपका। डिफरेंशियल इक्वेशन, ठीक है जी गुरुजी। तो शुरुआत करते हैं ऑर्डर और डिग्री। ऑर्डर और डिग्री होती क्या है सवाल के अंदर? हाईएस्ट डेरिवेटिव। जो भी एक तो शर्त है कि पॉलिनोमियल इक्वेशन होनी चाहिए, तभी हम आपकी उसकी हाईएस्ट डेरिवेटिव, वो कहलाता ऑर्डर, है ना जी। और हाईएस्ट डेरिवेटिव की जितनी मैक्सिमम पावर होगी, मैक्सिमम पावर ऑफ हाईएस्ट डिग्री, तो वो हमारी कहलाती है हाईएस्ट डेरिवेटिव, वो हमारी कहलाती है डिग्री। चले गुरुजी, फटाफट नोट कर लो एक लाइन की वर्ड, चलते हैं आगे बढ़ते हैं। तो ये खुद अंदाजा हो जाएगा गुरुजी कि आप डिफरेंशियल इक्वेशन किस लेवल की पढ़ने जा रहे हैं गुरुजी। बहुत तेज स्पीड से चलेगी गुरुजी, इसमें आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। न्यूमेरिकल आपके पास भंडार के रूप में आएंगे गुरुजी, ठीक है। जैसा कि हर किताब में आपको चैप्टर के अंदर मिल रहा है, इसमें भी टारगेट यही है कि 400 के आसपास क्वेश्चन आपको मैं दूंगी, प्रोवाइड करूंगी। तो आइए मेरे मालिक, चलते हैं जी। द ऑर्डर ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन कहते हैं गुरुजी, अक्सर पेपर में इसका सवाल पूछा जाता है गुरुजी। एक क्वेश्चन आना ही आना, चाहे टीजीटी चाहे पीजीटी, ठीक है जी। तो मालिक साहब आपको पता ही है कि कितनी मैक्सिमम पावर है इसके अंदर गुरुजी। दिख रही है आपको सवाल के अंदर? अरे न्यूमेरिकल दिख रहा है आपको? अरे बच्चों दिख रहा है नहीं? तो हाईएस्ट पावर कितनी है गुरुजी हमारी? 4। तो इसका ऑर्डर कितना हुआ? 4। इसका ऑर्डर कितना हुआ? 3। चलिए साहब, ठीक है जी। सवाल के अंदर ये ऑर्डर ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन सवाल के अंदर ऑर्डर क्या हुआ जी? सवाल के अंदर ऑर्डर हुआ हमारा इसका 2। लेकिन ये पॉलिनोमियल इक्वेशन नहीं है गुरुजी, इसका नहीं निकलना चाहिए गुरुजी। गलत आंसर दे रखा है गुरुजी, नन ऑफ दीज होना चाहिए गुरुजी। अभी आप पढ़ोगे गुरुजी, क्योंकि जो डेरिवेटिव यहां यूज कर रखा है गुरुजी आपका, वो लॉगरिथमिक करके ऐसा कुछ दे रखा है सवाल के अंदर। ऐसा नहीं होना चाहिए सवाल के अंदर। यदि ये log x दे देता या log y दे देता तो हमारा ऑर्डर निकल जाता। ये अभी हमारी बात अभी आपको आगे क्लियर होगी गुरुजी, ठीक है जी। अभी आपको क्लियर हो जाएगा इन्हीं सवालों में जी। 4। तुम्हारी साहब जरा इस बात का विशेष तौर से ध्यान रखना, ये पॉलिनोमियल इक्वेशन नहीं है गुरुजी। डिग्री नॉट डिफाइंड, ऑर्डर निकल जाएगा। ऑर्डर पूछ रहा है, डिग्री पूछ रहा है, ऑर्डर पूछ रहा है, ठीक है जी। सवाल के अंदर तो d2y ओवर dx स्क्वायर का,
4 भी लिखा हुआ था, ठीक है जी, कांस्टेंट से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, 16। तो हमेशा पॉलिनोमियल इक्वेशन होनी चाहिए। हाईएस्ट डेरिवेटिव आपको दिख रहा है कितना है, 2 है। इसकी मैक्सिमम पावर कितनी है, t। ऑर्डर भी 2 है और डिग्री भी हमारी कितनी है, 2 है जी हमारी। आ जाओ मेरे मालिक, ठीक है जी। द डिग्री ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन, ये साइन एक्स इंटू डी वाई ओवर डी एक्स, साइन के साथ डी वाई ओवर डी एक्स लिखा होता तो हमारा डिग्री फाइंड नहीं कर सकते थे सवाल के अंदर। डी टू वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर का होल क्यूब प्लस डी वाई ओवर डी एक्स का होल स्क्वायर साइन एक्स डी वाई ओवर डी एक्स प्लस वाई बराबर 0, ठीक है। ऑर्डर हमारा कितना है, डिग्री पूछ रहा है, मैक्सिमम 3 सवाल के अंदर, इसमें नहीं निकलेगी गुरुजी, क्योंकि ये पॉलिनोमियल इक्वेशन नहीं है सवाल के अंदर। तो जो पॉलिनोमियल इक्वेशन होती नहीं होती गुरुजी, उनकी हम ना डिग्री निकाल सकते ना हम ऑर्डर निकाल सकते गुरुजी। नन ऑफ दीज गुरुजी। वहां भी हमारा लॉगरिथमिक था, यहां भी हमारी कुछ बात ऐसी थी गुरुजी। द डिग्री ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन एक्स साइन डी वाई ओवर डी एक्स, ठीक है सवाल के अंदर। तो फिर वही बात, नॉट डिफाइंड, 3y(x) dy ओवर dx प्लस साइन dy ओवर dx, है ना जी, कैन नॉट बी डिटरमाइंड। एक क्वेश्चन बनना है गुरुजी इन तरीके का सवालों का। चले आगे भरते रहे गुरुजी, है ना जी। ये ऑर्डर एंड डिग्री पूछ रहा है, 4 और डिग्री कितनी 1 हमारे इसमें भी पूछ रहा है सवाल के अंदर कि ऑर्डर और डिग्री कितनी है सवाल के अंदर। देखिए सब ये आए हुए क्वेश्चन है गुरुजी आपके, तो इतने ऑर्डर डिग्री के क्वेश्चन मैंने आपको दे दिए। द ऑर्डर ऑफ डिग्री इक्वेशन डिफरेंशियल इक्वेशन बराबर इतना जी, y बराबर x dy ओवर dx प्लस 2 dy ओवर dx, कितना जी, ऑर्डर कितना आपका, ठीक है जी सवाल के अंदर। तो इसको एलसीएम ले लो, पॉलिनोमियल इक्वेशन बना लो गुरुजी, मतलब y dy ओवर dx बराबर x dy ओवर dx का प्लस 2। तो हाइयर डेरिवेटिव dy ओवर dx, ये तो ऑर्डर तो हमारा है ना जी 1 हुआ, डिग्री उसकी कितनी हुई 2। ये रूट है, रूट वाई टर्म को हटाना पड़ेगा, ध्यान रखना गुरुजी आपको, इसमें इस बात का विशेष तौर से ध्यान रखें गुरुजी। अब वो हटेगा कैसे, d2y ओवर dx स्क्वायर प्लस 2x dy ओवर dx, इसको इधर ले गए। कभी आप जल्दीबाजी में गड़बड़ कर जाओ गुरुजी। मैंने दोनों साइड स्क्वायर कर दिया जी, तो कहते हैं d2y ओवर dx स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस 4x स्क्वायर dy ओवर dx। हमें जरूरत नहीं है पूरी पावर को खोलने की, हमें तो हाईएस्ट पावर देखनी है, डेरिवेटिव कितना, ऑर्डर कितना है 2 और उसकी पावर कितनी है डिग्री। बात समझ में आ रही है गुरुजी, ओपन करने की जरूरत नहीं है। है ना जी, चले। हम तो यहीं से देख लेंगे ये स्क्वायर करा कितनी पावर आई गुरुजी। चलिए आगे बढ़ते हैं, है ना जी। सवाल के अंदर इस टर्म को इधर ले गए गुरुजी और सीधे सीधे इसका होल स्क्वायर कर दिया, तो यही बात को समझो क्वेश्चन के अंदर ही। तो ये हो गया 100 d2y ओवर dx स्क्वायर का होल स्क्वायर। ये 3/2 को हटा दिया गुरुजी,
तो 2 ऑर्डर हुआ, डिग्री भी 2 हुई। ऐसी ये 2/3 है, 2/3 को इसे हटा दिया, 3 हट 3, तो इसमें भी ऑर्डर 2 डिग्री 2। देखें गुरुजी कितनी कितनी बार आ चुके हैं। एक क्वेश्चन ऑर्डर और डिग्री का बनना ही बनना है गुरुजी। क्लियर है आपको ऑर्डर डिग्री? ठीक है, सवाल के अंदर आ जाओ मेरे मालिक। अब इस क्वेश्चन में कैसे निकालोगे गुरुजी मेरी बात को? ठीक है जी, पूरी क्वेश्चन को इसको इस साइड ले गए गुरुजी और सीधे सीधे क्यूब कर देंगे। तो इधर तो ये डेरिवेटिव 3 में डेरिवेटिव और उसकी पावर कितनी मैक्सिमम 2, तो 3,2। ठीक है जी, ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन है आपका। द ऑर्डर ऑफ एन डिग्री डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ ऑल टेंजेंट ऑफ द पैराबोला y स्क्वायर बराबर 4ax इज। तो आ जाओ मेरे मालिक। तो वॉइस नहीं आ गई गुरुजी? वॉइस आ गई? चलिए साहब, तो वाई स्क्वायर बराबर 4ax, ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन है गुरुजी। हमने dy ओवर dx निकाला, dy ओवर dx 2a अपॉन y इसके कोऑर्डिनेट होते हैं। तो ये हमारा कितना है गुरुजी? 2a अपॉन 2am 1 अपॉन m। इक्वेशन ऑफ टेंजेंट की बात कर रहा है, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एट am स्क्वायर कॉमा 2am इज y माइनस 2am 1 अपॉन m x माइनस a। ठीक है जी, तो y 2am प्लस x अपॉन m माइनस am। आप इसे डायरेक्ट भी याद कर सकते हो कि पैराबोला की इक्वेशन ऑफ टेंजेंट क्या होती है, ये होती है। ठीक है, इसे आप याद रखें, यूज होगी ये डायरेक्ट। तो अपने नोट्सों में फॉर्मूले में के रूप में लिख लेना गुरुजी। ये छोटी छोटी बातें आपको नोट्स बनाने पड़ेंगे।
एम जानते हैं आप, एम होता क्या है, स्लो। y बराबर a dy ओवर डी प्लस एक्स dy ओवर, तो y dy ओवर डी बराबर a dy ओवर dx का तो डिग्री 1, सॉरी डिग्री तो 2, ऑर्डर। ठीक है जी, फटाफट नोट करो जी गुरुजी उस सवाल को। पहले ऑर्डर पूछा गया, फिर उसकी डिग्री पूछी गई है गुरुजी। तो आज आपको कई न्यूमेरिकल बहुत लगाने हैं गुरुजी इसके अंदर। गुरुजी संडे में होमवर्क बहुत अच्छा है गुरुजी आपके पास। आ रहे हैं न्यूमेरिकल प्रैक्टिस के लिए गुरुजी। हो गया? तो मालिक साहब ये इस तरीके के न्यूमेरिकल मैंने आपको ऑलरेडी सक्सेसिव चैप्टर के अंदर कराए थे। y बराबर e की पावर a साइन इनवर्स x 2 बार डिफरेंशियल करना है, वहां से आप इनको कर सकते हो गुरुजी। ठीक है गुरुजी, y बराबर e की पावर a x साइन b है, d2y ओवर dx स्क्वायर निकालना, फर्स्ट सेकंड मान के डिफरेंशियल कर लोगे सवाल के अंदर, है ना जी। हो जाएगा ना गुरुजी। चलिए आगे। y बराबर एक्स स्क्वायर बाई 8 है ना जी, dy ओवर dx निकाले सवाल के अंदर, dy ओवर dx का, फिर इनकी वैल्यू किसी भी क्वेश्चन में रख के देख ले किसमें क्वेश्चन को सेटिस्फाई कर रही है गुरुजी। आराम से आपको दिख जाएगा, 2 मिनट का काम है गुरुजी। ये कोशिश करिए, नहीं हो रहा तो हम है ही गुरुजी। ये सिंपल क्वेश्चन है, छुट ना जाए इसलिए हमने यहां भी रख दिए हैं गुरुजी। जो डिफरेंशियल क्वेश्चन में 2 बार डिफरेंशियल करना, ये क्वेश्चन में आप सिंपल तरीके से सक्सेसिव के अंदर ये बातें मैंने आपको सिखाई थी। अभी मैंने यही कहा कि सवाल के अंदर द डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ द वेयर ए इज आर्बिट्रेरी कांस्टेंट, मतलब इन सवालों में हमें क्या करना है गुरुजी, ए को गायब करना है गुरुजी। तो 2x प्लस 2y dy ओवर dx बराबर माइनस 2a dy ओवर dx बराबर तो a dy ओवर dx
बराबर कितना x प्लस वाई डी वाई ओवर डी। ए बराबर कितना x डी एक्स ओवर डी वाई प्लस ठीक है जी। ए की वैल्यू उठा के इस इक्वेशन में रख दो, जो पर इक्वेशन दे रखी है आपकी वहां रख दो गुरुजी। बस हमारी जो इक्वेशन है, यदि हमें एक पैरामीटर को गायब करना तो एक बार डिफरेंशियल करना तभी गायब हो जाएगा। यदि हमें दो पैरामीटर को गायब करने हैं तो दो बार डिफरेंशियल करने होंगे तभी गायब होंगे। यदि तीन पैरामीटर है एबीसी तो तीन बार डिफरेंशियल करेंगे तभी गायब होगा। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2y, इसकी वैल्यू रख दो, सिंप्लीफाई कर लो, जो भी आंसर आ जाए गुरुजी वो आंसर होगा। y बराबर साइन एक्स y डबल डैश प्लस y डैश, एक बार डिफरेंशियल करो, दो बार डिफरेंशियल करो, इस इक्वेशन में रख दो, देखो बराबर क्या आया गुरुजी। कर लेंगे गुरुजी। मैंने भी आपसे कहा कि होमवर्क बहुत है जी आज आपको। अरे जल्दी बता दो। चलिए साहब, y बराबर कॉस, जो आसान हो सकते हैं गुरुजी आसान तरीके से उन्हें मैं बताया जा रहा हूं आपको। ठीक है जी। तो मालिक साहब सुने, तो 3 कॉस इनवर्स एक्स का ट्रिग्नोमेट्री में फॉर्मूला होता कॉस इनवर्स 4x का क्यूब माइनस 3x। तो y बराबर कितना था कॉस इंटू कॉस इनवर्स 4x का क्यूब माइनस 3। y बराबर कितना 4x का क्यूब। यदि हमें तीसरी बार डिफरेंशियल करना है गुरुजी तो जो भी उसका कांस्टेंट है 4 और जो भी एक कोफिशिएंट है इसका उतना फैक्टोरियल में आ जाएगा, फैक्टोरियल 3। एक्स की पावर तो 0 हो जाएगी, एक्स की पावर 3 माइनस 3, उतना ही घटा देंगे जितनी बार ये कर रहे हो समझ लो। तो ये हुआ 24 किसी की पावर 0 1। क्लियर है गुरुजी? अरे क्लियर है मेरे मालिकों? इसमें कितने कांस्टेंट है? 2 कांस्टेंट है? क्या बता दूं गुरुजी? ये ट्रिग्नोमेट्री का फॉर्मूला होता है। ये कॉस इनवर्स कैंसिल हो गए, ये बचा। जितनी बार डेरिवेटिव करना है जो भी कोफिशिएंट है वो बाहर आ गया, फैक्टोरियल 3 एक्स की पावर 3 माइनस 3। ठीक है जी। 2 कांस्टेंट है, 2 बार डिफरेंशियल होगा ही होगा गुरुजी, तब जाके आंसर आएगा। ठीक है, कोशिश करना गुरुजी, कोशिश करें। न्यूमेरिकल आज आपको काम दिए जा रहे हैं। एफ डबल डैश 0, 2 बार डिफरेंशियल करो और एक्स की जगह 0 रख दो सवाल के अंदर। इसका सिंपल इंटीग्रल करना है सवाल के अंदर, है ना जी। फिर सिंपल इंटीग्रल करने के बाद इसे y मान लो, y मान लो जी, जो भी है सवाल इसका इंटीग्रल कर दो। कितना आया? टी स्क्वायर प्लस टी, एक लिमिट लगा दो cos x की और एक साइन, फिर उसका डिफरेंशियल कर दो और बाद में x की जगह π/2 रख दो, वैल्यू आ जाएगी। ठीक है जी। अब हमारी शुरू हुई डिफरेंशियल इक्वेशन, मेन काम यहां से शुरू हुआ जी। गुरुजी एक क्वेश्चन हमारा पहली ऑर्डर डिग्री का, ये जो मैंने आपको बताया सक्सेसेस से रिलेटेड क्वेश्चन थे, हो भी सकता है, मे बी पॉसिबिलिटी। और ये क्वेश्चन बड़ी इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज कही जाती है। ये इसके पूरी किताब को मैंने उसी तरीके से जैसे आपने बीएससी में पढ़े चैप्टर वाइज क्वेश्चन को सीक्वेंस वाइज लगा दिया, जिससे कि आपको दिक्कत ना हो। प्रैक्टिस करने के लिए न्यूमेरिकल आपके पास बहुत है गुरुजी, है ना जी। यहां हमारे पास बहुत कुछ है गुरुजी। हमने
30-35 क्वेश्चन जो भी हैं आपको वो कर दिए हैं, जो आए हुए क्वेश्चन है। आपके पास डिफरेंशियल इक्वेशन की किताब है, वो आपको मैंने सेपरेट कर दिए। जैसे आपने बीएससी में पढ़े उनको मैंने एक जगह लिख दिया, और सवाल आपकी किताब में है बहुत सारे, ठीक है जी, जिन्हें आप कर सकते हो। आइए जरा मेरी बात तो आइए जरा मेरी बात को जरा ध्यान से सुनते हुए बढ़ते हैं। वेरिएबल सेपरेट का मतलब क्या होता है गुरु जी? सेपरेशन ऑफ वेरिएबल क्या कहते हैं? f1x f2y प्लस इंटीग्रेटिंग कांस्टेंट। ये इंटीग्रेटिंग कांस्टेंट हमें आंसर मिलाने के लिए ये चेंज हो जाते हैं। e की पावर c, log c, tan इनवर्स c, है ना जी, कुछ भी जोड़ सकते हैं सवाल के अंदर। और एक और ध्यान रखना, एक इंटीग्रल बड़ा परेशान करता है गुरु जी, एक कोसेक x dx का log tan x/2। ठीक है गुरु जी, चलिए साहब, तो ये वेरिएबल सेपरेट कहते हैं। कांस्टेंट किधर भी जोड़ सकते हैं, चाहे x के साथ जोड़ लो चाहे y के साथ जोड़ लो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ना गुरु जी, है ना जी, सवाल के अंदर। तो ये आपको किताब के ही न्यूमेरिकल में, किताब आपकी बीएससी में सफिशिएंट है गुरु जी, ठीक है जी। जो डिफरेंशियल इक्वेशन है वो बीएससी किताब से पढ़ी है आपके पास, सेकेंड ईयर में डिफरेंशियल इक्वेशन थी आपके पास, किताब पढ़ी होगी। बाकी ये इन सवालों से आपका दिमाग खुल जाएगा, और प्रैक्टिस करनी है तो किताब आपके पास सफिशिएंट है गुरु जी, ठीक है जी। चलिए, सवाल बहुत हाई लेवल के नहीं आते, लंबी लंबी कैलकुलेशन वाले सवाल पीजीटी टीजीटी लेवल में कम पूछे जाते हैं गुरु जी। तो dy ओवर dx बराबर y अपॉन x की पावर 1/, तो y की पावर -1/3 dy ओवर dx, x की पावर -1/3 dx। तुरंत इंटीग्रल भी कर दो गुरु जी, एक लाइन भी लिखो मत ना गुरु जी। तो y की पावर आ गई 2/3 अपॉन 2/3, x की पावर 2/3 अपॉन 2/3। मैंने क्या कहा, कांस्टेंट में भी आप कुछ चेंज कर सकते हो। तो आंसर कौन सा हुआ? आज होमवर्क आपका है, हम तो सवाल करा रहे हैं, ठीक है, कुछ थोड़ा सा दिमाग आपको खोल ले, बाकी आप, ठीक है जी, न्यूमेरिकल करिए, ठीक है, जिससे कि आप कल आराम से न्यूमेरिकल कर सकें। डिफरेंशियल इक्वेशन बहुत तेज स्पीड से भागनी है आपके द्वारा, यदि आप करोगे तो स्पीड तेज पकड़ेगी, आप यदि कम करोगे तो गुरुजी आपके ऊपर है जी। आप कहोगे जी मुझे तो ये सवाल कराओ, तो मैं तो वही कराता हूं गुरुजी, अपने पास से जब कराता हूं जब आप पहला चैप्टर स्टार्ट करते हैं। चलिए आइए, ठीक है जी। तो एक जैसे सवाल है गुरुजी, 10x sin स्क्वायर बाई, इनमें से कोई पूछ रहा है आपको या चले आगे? आसान सवाल है गुरुजी, चले आगे बढ़े। ये लो जी, ये तो गुरुजी इंटीग्रल देखते ही कांपना शुरू कर दे बालक, ठीक है जी। लो जी बाबू जी, हमारा क्या जा रहा, फिर क्या हो, स्पीड चलो तेज करो गुरुजी। अरे कहां से करूं,
कॉट वाई कॉस स्क्वायर एक्स डी वाई बराबर 0। ठीक है जी। तो 10x सेक स्क्वायर एक्स एक्स वाई टर्म एक जगह और वाई वाली टर्म एक जगह। तो 10x का डिफरेंशियल सेक स्क्वायर एक्स होता है, तो ये हुआ 10 स्क्वायर एक्स, यदि 10x को t मानते हैं। कॉट वाई का डिफरेंशियल माइनस कोसेक स्क्वायर वाई होता है गुरुजी, यदि इसको t मानते हैं, तो कॉट स्क्वायर वाई अपॉन 2 प्लस सी अपॉन 2। तो आपको दिख गया गुरुजी, थोड़ा सीखो, अब लेवल आपका हायर लेवल है। ठीक है, जहां शॉर्टकट दिमाग को रखना पड़ेगा। आइए मेरे मालिक, तो इसमें आपको 7वां 8वां कराते हैं, सबसे ज्यादा आया हुआ भी सवाल है गुरुजी। ठीक है जी, अच्छा सा भी लग रहा है कुछ देखने में गुरुजी। मैं ये नहीं कह रहा गुरुजी, देखो मैं तो इसलिए कह रहा हूं आपसे कि यहां जो ईयर मैंने आपको परोस के रखे हैं वो ज्यादातर वैसे भी है, कुछ सवाल जो रिपीट हो रहे हैं। ठीक है जी, दिख रहा आपको रियल में ई की पावर वाई, ई की पावर माइनस वाई को इधर ले गए गुरुजी, और ई की पावर एक्स। डिफरेंशियल इक्वेशन में यही दिक्कत है, किस एक्सरसाइज का सवाल है। सबसे पहले दिमाग को इसी लेवल पे करना पड़ता है गुरुजी। ये देखा जाता है कि वेरिएबल सेपरेट हो रहे हैं नहीं हो रहे, एक्स एक्स वाई टर्म एक जगह जा रही है, वाई वाली टर्म एक जगह जा रही है नहीं। अभी आपको मैं एक और सवाल ऐसा भी दिखाऊंगा जो अलग अलग आंसर को डिफरेंट देगा जी, आपको देखना कमाल। ई की पावर वाई, ई की पावर एक्स, अलग अलग मेथड से भी सवाल होते हैं। इसके सवाल आगे की एक्सरसाइजों से भी हो जाते हैं। कितना एक लाइन में निकल रहे हैं सवाल। तो प्लीज आप ये ना सोचें कि मैंने इसमें 22 तक कराए तो 22 तक आपने कर लिए। आप पूरी एक्सरसाइज को फिनिश करने की कोशिश करें, और हो सके तो अगली एक्सरसाइज पे भी कूद जाएं, क्योंकि बीएससी के नोट्स आपके पास संभाल के रखे होंगे यदि आप स्पीड तेज करना चाहते हो। मैं तो कहूं पूरी डिफरेंशियल इक्वेशन का पहला चैप्टर खत्म कर दो कल में, वो पॉसिबिलिटी तो है ना जी इतना। ठीक है जी, मुझसे तो प्रॉब्लम पूछ लो जो जो स्पेशल आपको लग रही है मूर्ति। ठीक है जी, हाँ, यदि आपको तेज स्पीड करनी है, टॉपिक जल्दी जल्दी खत्म करने हैं, तो करना पड़ेगा। आपको मंदा चलना तो मंदा चलना। अब स्पीड आप पे निर्भर करेगी जी, जितना आप पोर्शन भगाना चाहो भगाओ।
ठीक है जी, ये भी ऐसी सवाल है, एक ही पावर वाई वाई टर्म को एक जगह कर दो, इसको एक जगह कर दो। 10वां सवाल, द सॉल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन डी वाई ओवर डी एक्स वन प्लस वाई, वाई वाई टर्म अलग, एक्स वाई टर्म अलग। ठीक है जी, कोशिश करना, ना हो रही तो गुरुजी मैं हूं। इसमें भी आपको अलग अलग टर्म करनी है, वाई वाई टर्म अलग, एक्स वाई टर्म अलग, इसमें भी आपको अलग अलग टर्म करनी है गुरुजी। चलो यूं कहोगे यार ये तो बहुत तेज स्पीड से भगा रहा, भगाता रहा हूं, अरे ऐसे चलता रहा हूं गुरुजी। अरे कुछ तो जवाब दो यार बच्चों। चलो मेरे मालिक, एक का तो जवाब आया। चलो मेरे मालिक, पढ़ोगे भी, कल बालिका वधू आएगा, माय एपिसोड। तो भाई चलो एक आध अच्छा सा सवाल हम भी करा दें आप। डिफरेंशियल इक्वेशन की दिक्कत वही है गुरुजी, एक्सरसाइज ढूंढना। ये मैंने आपको पड़ोस के तो अलग अलग कर दी गई है गुरुजी ये, लेकिन जब इस पे लिखा था सॉल्व द फॉलोइंग डिफरेंशियल इक्वेशन, तो यूं ही ना पता चलता है किस एक्सरसाइज का सवाल है। इसकी बहुत प्रैक्टिस चाहिए गुरुजी, बहुत ज्यादा। इसलिए जितने न्यूमेरिकल करोगे उतनी ही ज्यादा प्रैक्टिस अच्छी हो जाएगी आपकी। तो क्या आया गुरुजी, लॉग ई एक्स स्क्वायर प्लस लॉग ई बेस पे वाई की पावर, तो ये हुआ टू लॉग ई एक्स प्लस वाई की पावर, वाई की पावर 4 से वाई की पावर 4 कैंसिल, तो 2x वाई सेक स्क्वायर वाई स्क्वायर डी वाई ओवर। मैंने हर एक्सरसाइज में आपको सेल्फ प्रैक्टिस के लिए भी न्यूमेरिकल प्रदान करे हैं। बाकी आपको लग रहा है कम है तो अपनी किताब उठाओ गुरुजी बीएससी की, और वहां से सवालों को ट्राई करो गुरुजी। पुट वाई स्क्वायर बराबर टी, तो 2y डी वाई बराबर, तो 1/2 सेक स्क्वायर टी, है ना जी। इसको यदि हम टी मानते हैं, कुछ मानते हैं, तो इसका डिफरेंशियल ऊपर मौजूद है सीधे सीधे। तो सेक स्क्वायर का इंटीग्रल 10, टी किसे माना है आपने, ठीक है जी, यही आंसर है, नोट करो फटाफट।
चले गुरु जी, आ जाओ मेरे मालिक। हाँ, ये है गुरु जी वो सवाल। आ गया। देखो सवाल यही है ना जी गुरु जी। और आंसर अलग अलग है। मैं 3 मेथड से करूंगा, तीनों मेथड से आंसर अलग अलग आएगा गुरु जी। 3 मेथड से आपके सामने पेश होगा सवाल ये, और तीनों मेथड से आंसर अलग अलग आएगा गुरु जी। चले गुरु जी, आ जाओ गुरु जी। तो जरा देखें गुरु जी, ये क्या भला है गुरु जी। डिफरेंशियल इक्वेशन बड़ा खेल बड़ा मजेदार है गुरु जी, लेकिन ये वाकई में बालक वो कर सके जो बहुत प्रैक्टिस करके जाए गुरु जी। ये बहुत प्रैक्टिस मांगता है गुरु जी। तो मैं आपको बता रहा हूं, इसके लिए आपको अपनी किताब से भी न्यूमेरिकल करने पड़ेंगे। तो डीवी ओवर डी एक्स वी प्लस 1 अपॉन वी प्लस 1 डीवी बराबर अलग अलग लिख दिया, v माइनस लॉग v प्लस बराबर x प्लस v की वैल्यू किसे मानी थी, x प्लस वाई प्लस 1। ठीक है जी। तो देखिए आंसर आया नहीं आया। y प्लस 1 लॉग x प्लस वाई प्लस 2 बराबर c। और हमारा क्या आ रहा गुरु जी, आ गया गुरु जी इससे भी। ठीक है जी, लेकिन अगला वाला जो है वो आंसर नहीं आया गुरु जी। ठीक है, अभी इसकी कीमत आप समझ पाओगे धीरे धीरे, अभी नहीं समझ पाओगे गुरु जी। फटाफट नोट करना गुरु जी, एक मेथड से मैंने आपको कराया। तो डिफरेंशियल इक्वेशन का टारगेट ये है कि हमें एक हफ्ते में चैप्टर खत्म करने हैं गुरु जी। ठीक है जी, करीब करीब इसी चैप्टर के अंदर 150 के आसपास न्यूमेरिकल है गुरु जी, 150 के आसपास इसी चैप्टर के अंदर न्यूमेरिकल है गुरु जी। 8-9 एक्सरसाइजेस की एवरेज यदि 20 का माने तो 150 के आसपास क्वेश्चन है गुरु जी इसमें।
हो गया? ठीक है जी। हाँ, अभी मैं आगे आपसे एक एक्सरसाइज में ऐसी बात करूंगा, तब मेरी बात आपकी ज्यादा समझ में आएगी गुरु जी। आंसर शायद इससे भी यही आ जाएगा गुरु जी, सेकेंड मेथड से। गुरु जी ये कहते हैं यदि dy के साथ कहीं सवाल में y आ रहा है तो उल्टा कर दो जी। मैंने इसको dx ओवर dy x प्लस वाई प्लस और पुट x प्लस वाई प्लस 1 को मैंने कुछ और मान लिया, z मान लिया, dx ओवर y के रेस्पेक्ट में डिफरेंशियल कर दूं। dz ओवर dy प्लस बराबर, तो dz अपॉन लॉग ठीक है गुरु जी। तो लॉग x प्लस वाई बराबर y प्लस, तो लिखो जी गुरु जी फटाफट गुरु जी इस बात को। आंसर अलग आया गुरु जी। गलत कर गए गुरु जी। अरे गलती क्या कर गए, यहां तो प्लस आएगा गुरु जी। ठीक है जी। तो मालिक साहब ये तो हुआ माइनस, ये माइनस, तो ये हुआ log x प्लस वाई प्लस 2 बराबर y प्लस। थोड़ा सा हम कांस्टेंट में 1 लगा सकते हैं गुरु जी, वो कांस्टेंट टर्म में ही ऐड हो सकता है। मतलब यू समझो y प्लस 1 और मैंने इसे लिख दिया c माइनस 1, ये तो कांस्टेंट है ना, इसको मैंने यहाँ कांस्टेंट मान लू। यहाँ k जो मानता सपोज करो, k को मैंने यहाँ नीचे जोड़ दिया, आंसर इससे भी आ गया गुरु। जो आगे वाला सवाल है वो एक्सरसाइज नंबर 5 में होना चाहिए गुरु जी। लेकिन मैं यहां उसे करा देता हूं, जब आप 5वीं एक्सरसाइज पढ़ोगे इसकी तो आपको बहुत अच्छा खेल समझ में आएगा। हो गया? चलिए साहब अब देखते हैं गुरु जी तीसरा मेथड क्या कह रहा है गुरु जी।
इसकी कैसे पहचान करोगे गुरुजी, ये इस एक्सरसाइज का सवाल है गुरुजी। ये आपको ये टर्म बताएगा गुरुजी। देखो जी, सब आंसर में e की पावर वाई, e की पावर वाई, e की पावर वाई आ रहा है गुरुजी, है ना जी गुरुजी। अब मेरी बात को जरा ध्यान से सुनना। जब आपके सामने एक्सरसाइज आ जाएगी, अब मुझे मजबूरी था कि यहां लिखना जरूरी था कि आप अंतर समझ सको। एक्सरसाइज नंबर 5, ये एक्सरसाइज नंबर 5 का सवाल है। dy ओवर 1/, यहां बात कुछ कम समझ में आएगी आपकी। देखो जी, एक बात मैं अभी आपको यहां बताने जा रहा हूं, उस बात को हमेशा ध्यान रखना, नोट करके लिख लेना। यदि किसी सवाल में dy के साथ y आ रहा है, यदि dy के साथ y की टर्म रख रहा है, तो 100% सवाल में, 100% तो यार कुछ भी ना आया, 100% तो हम भी ना, तब हम यूं समझो टू फाइंड dx ओवर x प्लस वाई प्लस 1 बराबर dx ओवर dy, है ना जी। एक हमारी लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन होती है, वो भी दो फॉर्म में होती है, dx ओवर dy प्लस px बराबर q, जो होता है या तो कांस्टेंट या y का फंक्शन। तो उस केस में इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालते हैं, e की पावर p। द सॉल्यूशन इज, जब आप एक्सरसाइज 5वीं पढ़ोगे तब मेरी बात ज्यादातर समझ पाओगे गुरुजी, लेकिन मुझे मजबूरी थी कि सवाल को दिखाने के लिए आपको कि यहां भी प्रेजेंटेशन देना पड़ा, जिससे आप समझ पाओ कि ये सवाल वहां भी हो गया, यहां भी हो गया। तो सुनते रहो बस, खाली जब मैं कहूं तब लिखना गुरुजी, क्योंकि ये अभी आपने पढ़ी नहीं एक्सरसाइज, तो कम समझ में आएगा, है ना जी। कंपेयरिंग फर्स्ट विद द इक्वेशन dx ओवर dy प्लस px बराबर, हेयर p, एक एक बात लिख रहा हूं आपको जिससे कि यहां प्रॉब्लम ना आए, हमारी स्पीड से चलेगी आपको। तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालते हैं, e की पावर p dy, e की पावर माइनस e की पावर माइनस y। द सॉल्यूशन इज, कहते हैं x इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर बराबर q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर dy प्लस c। q x e की पावर माइनस, है ना जी। ये u, ये v, तो आ जाओ मेरे मालिक। y प्लस 1 माइनस e की पावर माइनस y, माइनस डिफरेंशियल, फिर इसका इंटीग्रल, ठीक है, x e की पावर माइनस y, माइनस कॉमन ले लो, ये हो गया y प्लस 2
ठीक है गुरु जी, तो जरा एक बार आंसर चेक कर लें गुरु जी। ये भी कम समझ में आएगा गुरु जी जब तक इस तरीके की एक्सरसाइज आपके सामने नहीं आ जाएगी। तो यही कुछ आंसर आ रहा, लिखो फटाफट गुरु। ए की पावर लाने के लिए इंटीग्रेटिंग फैक्टर की जरूरत होती है, दिमाग में बात रखें। हाँ जी, समझ में आ रहा है।
हाँ जी, चले जी गुरु जी। चलिए आइए। तो आइए जरा इस तरीके के भी सवालों को देख लेते हैं गुरु जी, जिनमें भी एक्स प्लस वाई ऐसा कुछ दे रखा हो गुरु जी। ठीक है, अपनी बीएससी की किताब कॉपी है, ये रद्दी में बेच दी। तो न्यूमेरिकल कर पाओगे गुरु जी, नहीं तो नहीं होने। नहीं तो बाबूजी फिर 15 दिन ले जाएगी ये किताब, बाद में मुझे मत गाली बकना। तो कुछ ऐसा कुछ पुट कर लेते हैं गुरु जी, आ जाओ। जब भी एक्स प्लस वाई ऐसा दे रखा हो तो डी बी 1+ से और तो 1+sec v को, है ना जी, कॉस v में चेंज कर दें तो कॉस v अपॉन 1+ cos v। 1 ऐड कर दो, 1 सब्ट्रैक्ट कर दो, v माइनस dv अपॉन 2 cos स्क्वायर b/2। चलो जी गुरु जी, भगवान बच्चों को भला करे। उनकी मम्मी उन्हें पापा के टिफिन में लगा दी होगी, अब तो गई वो। अब क्या मिल रही है? मांगने जाना है, तुमने हवाइयो दी दी। तो जो सवाल ना हो ना छोड़ते चले जाना, उन्हें प्रॉब्लम में रखते रहना गुरु जी, आगे की प्रॉब्लम करते चले जाना। कोशिश ये करना कि आगे की एक्सरसाइज भी पढ़ के रखो आप एडवांस में। ठीक है जी, जिनके पास नोट्स हैं, और जो इनके पास नहीं है कोई बात ना, वो प्रभु का नाम जपे, मजीरे बजाएं, है ना जी। भगवान डिफरेंशियल इक्वेशन का पेपर, ठीक है जी, जितने डिफरेंशियल इक्वेशन में क्वेश्चन आए, कोई भी ना आए एग्जाम में, तो भगवान हो सके आपकी सुन ले कुछ। इस तरीके के जो भी सवाल होते हैं उनमें भी मान लेते हैं, चाहे 4x+3y कुछ ऐसा होता तो कुछ मान लेते हैं, यही मान के करते हैं। मिलेंगे आपको ऐसे सवाल और भी।
हो गया गुरुजी। चलिए साहब, प्रैक्टिस करिए, कल फिर मिलते हैं आपसे। शुभ रात्रि। भगवान आपका दिन अच्छा करे, मंगलमय करे। कल नहीं, परसों मिलेंगे।